जय हिंद। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अछूतोद्धार आंदोलन। तो छत्तीसगढ़ में जो दलित उद्धार के लिए क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं ये विशेष महत्व रखता है। जिस तरह से भारत में अछूतोद्धार आंदोलन है, ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी अछूतोद्धार आंदोलन है। तो हम क्या किए हैं, अपनी क्लास को काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट कर दिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में आपको अगर राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्गत इसको पढ़ाते तो काफ़ी हौच पौच हो जाता। तो सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लासीफाइड कर दिया है, जिससे आपको पढ़ना भी आसान होगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार आंदोलन। तो जो अछूतों के उद्धार के लिए जो कार्यक्रम हुआ ना, उसके जनक छत्तीसगढ़ में किसको माने जाते हैं? सुंदरलाल शर्मा जी को। जब 1933 में हमारे गांधी जी कहाँ आए थे? छत्तीसगढ़ आए थे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपना इस क्षेत्र में गुरु माना, क्योंकि उनके आने से पूर्व ही उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए यह आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ के एक एक कार्यक्रम को देख लेते हैं, कौन कौन सी कार्यक्रम हुई है। तो सबसे पहले होता है हमारा जनेऊ कार्यक्रम 1918 में राजिम में। जनेऊ कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? जो दलित जाति के लोग हैं ना, उनको जनेऊ धारण कराया गया। जनेऊ कौन धारण करता है? ब्राह्मण। ठीक है, क्यों धारण कराया गया? ताकि उन लोग भी अपने आप को समाज में उच्च वर्ग के बराबर, अपने आप को बराबर महसूस कर सके। तो देखिए, सुंदरलाल शर्मा जी खुद शर्मा है ना, तो वो समझते हैं ऊंच नीच की भावनाओं को। तो समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उन्हें जनेऊ ग्रहण करवाया गया। ये कार्यक्रम कब हुआ? 1918 में राजिम में। दूसरा, असहयोग आंदोलन के दौरान जो सामाजिक भेदभाव व छुआछूत की भावना के खिलाफ, जो राजनांदगांव में ना, जो हमारे छबीराम चौबे थे, इनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ और इन्होंने 21 दिनों का उपवास रखा। किनके मांगों के लिए? दलितों के लिए, ताकि इनके छुआछूत जैसी, अस्पृश्यता जैसी गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ावा किसी भी सूरत में नहीं मिलना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में देखो, छुआछूत जैसी कोई प्रथाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, और नहीं हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला कोई चीज़ें हैं। हालांकि बेमेतर और कवर्धा की घटनाएं जो आज के डेट में हुई है, लेकिन आप अगर आप देखेंगे ब्रिटिशर के समय में या उससे पहले के समय में, तो किसी भी तरह का यहाँ पर कोई सांप्रदायिकता भावना की नहीं थी। अगला है हमारा अछूतोद्धार आंदोलन 1925, जो कि 8 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने रांची में क्या किया? जो हिंदू सभा का आयोजन करवाया। इन्होंने अछूतोद्धार के लिए क्या करवाया? हिंदू सभा का आयोजन करवाया गया और बताया गया कि दलितों का शोषण किस प्रकार से हमारे समाज में हो रहा है, और उन्हें समाज में जब तक हम बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना संभव नहीं होगा। अगला है 23 नवंबर 1925 को दलितों को ना राजिम लोचन मंदिर में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ पर, ब्राह्मणों ने क्या किया? विरोध कर दिया। तो वहीं पास में हमारा एक राम मंदिर है, वहाँ पर उनको प्रवेश दिला करके ये साबित करवाया कि ये भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों लोगों के लिए पूजा पाठ की तो व्यवस्था थी, लेकिन दलितों के लिए था क्या? तो उत्तर वैदिक काल जैसे ही आया ना, समाज में जटिलता बहुत आ गई, और उस जटिलता को हमने कायम रखा काफ़ी वर्षों तक। तो जैसे ही भारत में रेनेसा आया, पुनर्जागरण आया, उसके बाद लोगों को समझ आया कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी अछूतोद्धार के लिए कार्यक्रम चलाया गया, और समाज में सब लोग एक समान होते हैं, उसकी भावना को इस आंदोलन के माध्यम से बताया गया। अगला है हमारा, जब गांधी जी के दलित उत्थान कार्य से प्रभावित होकर बेलगांव सम्मेलन है ना, बेलगांव में एक सम्मेलन रखा गया था गांधी जी ने। ठीक है, तो वहाँ से जब वापस लौटे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हमारे, तो उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में उन्होंने रायपुर में क्या करी? सतनामी आश्रम की स्थापना की इन्होंने। तो ये गांधी जी की जो दलित उत्थान कार्यक्रम से प्रभावित होकर के पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यहाँ पर सतनामी आश्रम की स्थापना की। और जब 1933 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गांधी जी छत्तीसगढ़ की यात्रा पर थे, तो उनके इस सराहनीय कार्य को देख करके हमारे जो गांधी जी है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना इस क्षेत्र में गुरु माना। तो उन्होंने कहा भी है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी अछूतोद्धार के क्षेत्र में मेरे गुरु हैं। इस प्रकार ये जो आंदोलन बढ़ा हमारा अछूतोद्धार के संबंध में था। तो सारे अछूतोद्धार कार्यक्रम को हमने एक साथ लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगा ये। और आप एक इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी परेशानी होंगी, जो भी टफ सेक्शन होगा, प्लीज़ कमेंट करिए,
ठीक है, उस कमेंट करेंगे तो हम उसी वीडियो को आपके लिए बहुत सरलता के साथ बनाएंगे, क्योंकि अब तक मेरा मकसद था कि आप तक पहुंचना। तो आप सब ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया, सपोर्ट किया, प्यार दिया, और हमारे 100 सब्सक्राइबर भी पूरा कर दिया आप सब ने, जो कि हमने शून्य से शुरुआत किया थे। कोई बहुत बड़ा एक मिशन के रूप में अभी तो नहीं था, लेकिन हमने एक जैसे तैसे स्टार्ट किया जिसमें आप सब लोगों ने सहयोग दिया। तो हम चाहते हैं कि अब 1000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य पूरा किया जाए, और उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा अपने जो मिशन है ना उसको अब बड़ा करें। तो मतलब पूरे जो सब्जेक्ट होते हैं जितने भी हमारे सीजीपीएससी है, व्यापम है, उसको फ्री ऑफ कास्ट में आप लोगों को यूट्यूब में डिलीवर करूँगा, और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र या ऐसे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बेहद ही उपयोगी होगा। ये सब डिपेंड करता है आप लोगों पर। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, आपकी डिमांड मुझे पता नहीं चल पाएगी। मैं देखिए, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं कहता, आपको उचित लगता है तो करिए, है ना। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचूंगा। ये कोई मेरा लक्ष्य नहीं है कि यूट्यूब के माध्यम से मैं इतना वो करूं, ये करूं, ये नहीं। आप लोगों तक पहुंचना ही मेरा मकसद है, और कुछ नहीं है। तो जैसे ही हो जाएगा ना, हम सीजीपीएससी हो या हमारा जो व्यापम हो, सीजी व्यापम हो, इस पर हम डिटेल्ड क्लास लाएंगे। अभी क्या हो रहा है, आपकी पीएससी की परीक्षा के लिए ना पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे क्लास में क्या है, फैक्ट को हम पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ऐसे पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं होती। लेकिन अभी एग्ज़ाम 22 फरवरी को, तो हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए हमने इस पैटर्न को अपनाया है। जैसे ही हमारी टारगेट पूरा होता है, हम आपके लिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्लास लेंगे। वैसे ही क्लास जो कि जैसे कि हमारे दिल्ली में चलती है, रायपुर में चलती है, बिलासपुर में चलती है, उसी की इक्विवेलेंट एक शानदार क्लास आपको लिए लाएंगे। और आपने 100 सब्सक्राइबर दे दिया, तो जल्द ही हम अब लाइव क्लास भी स्टार्ट आपके लिए कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।